हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर दृष्टि मैगजीन 2024 की, जो कि ये वार्षिक मैगजीन है। ये आ चुकी है। इसमें यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक की सभी जो नेशनल इंटरनेशनल घटनाएं हैं उनका सबका इसमें जो है संकलन है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बात इसमें करेंगे जो भी कि मतलब वर्ष भर की प्रमुख घटनाएं हैं। उसमें सबसे पहले हम जो भी राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर दिया गया है जो वो है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का अभी आयोजन किया गया है। कब? ये 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का। और ये इसका संस्करण कौन सा था? तो ये इसका जो है ये 10वां संस्करण था। ये इसका 10वां संस्करण था। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को जो है ये राज्य दिवस, अभी पश्चिम बंगाल ने ये मतलब राज्य दिवस इसको मनाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में ये इसको मनाने हेतु एक अधिसूचना जारी की है। तो ये 1 जनवरी 2024 को इसको जारी किया गया। इसको जो है ये पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का ये प्रथम दिन होता है। इसको अभी जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या है ये पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में या राज्य दिवस के रूप में मनाने की जो है अधिसूचना जारी की है। यहीं पर पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है अभी ये बांग्लार माटी जो है ये बांग्लार माटी इसको क्या है अब इसको अपना राज्य गीत मतलब अधिसूचित किया है। किसको? बांग्लार माटी को स्टेट सॉन्ग अधिसूचित किया है। किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। नेक्स्ट देखेंगे। अभी हाल ही में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है ये एक सूरज हवाई अड्डा है गुजरात का, ये सूरत हवाई अड्डा जो है गुजरात का, इस अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। किसको? सूरत हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। इसको 15 दिसंबर 2023 को जो है तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको अभी 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? IIT कानपुर में। ये भारत का पहला जो है पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी होगा। और इसको लॉन्च जो किया गया है तो ये कोटक महिंद्रा बैंक और जो है IIT की मतलब IIT जो कानपुर है इसकी साझेदारी से में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कैश फॉर क्वेरी। ये कैश फॉर क्वेरी घोटाला जो हुआ, इस मामले में संलिप्तता के कारण जो है किस सांसद को कौन से सांसद हैं इनको लोकसभा में जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो ये महुआ मोइत्रा, ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के ये सांसद थे। इनको जो है ये अभी केस फॉर क्वेरी घोटाला हुआ था, इस मामले में इनको जो है संलिप्त पाया गया। इस कारण जो है इनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया 8 दिसंबर 2023 को। यहीं पर ये जो महुआ मोइत्रा थे तो ये लोकसभा ये कृष्णानगर जो पश्चिम बंगाल कृष्णानगर सीट से है लोकसभा सांसद थे। कौन? महुआ मोइत्रा। नेक्स्ट है किसके द्वारा यहाँ पर क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जारी की गई है NCRB के द्वारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा 3 दिसंबर 2023 को इसको जो है जारी किया गया। बस यहाँ पर इतना ही, यही इंपॉर्टेंट है कि इसको किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इस रिपोर्ट में जो है इस रिपोर्ट में क्या हुआ था? अब ये प्रति लाख जनसंख्या पर क्या हुआ है? ये प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर जो है कितनी, ये 2021 में ये 2021 से जो है घटकर ये कितनी हो गई है? तो ये 445.9 से घट कर के वर्ष 2000 में ये जो है तो 422.2 हो गई है। 2021 में जो थी तो ये 445.9% थी और अब ये जो घट कर के कितनी हो गई है? तो 422.2 हो गई है 2022 में। और यहीं पर ये बात कर लेते हैं प्रति लाख जो जनसंख्या पर सबसे कम अपराध ये महिला कहाँ पर दर्ज किए गए हैं? प्रति जनसंख्या पर जो सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं तो ये कोलकाता में दर्ज किए गए हैं। प्रति जनसंख्या पर सबसे कम अपराध कोलकाता में। नेक्स्ट है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है इसका अनावरण 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। और इस अस्पताल का जो है नाम होगा आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। और इसका जो है ये भीष्म परियोजना के तहत इसका अनावरण किया गया है। इसको भीष्म परियोजना के तहत जो है निर्मित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। यहीं पर ये
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। वो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसको नवंबर 2023 में मंजूरी दी गई। और ये जो है ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। इसका मतलब विस्तारित रूप, ये जो प्रधानमंत्री जनमन है इसका विस्तारित रूप है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। और इसको जो है ये किसके लिए, मतलब जो भी ये संवेदनशील जनजातियां हैं उनके लिए इसको मंजूरी दी गई है, प्रधानमंत्री जनमन योजना को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द हम्प नामक के द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसको 29 नवंबर 2023 को ये उद्घाटन किया गया है द हम्प का, जो कि ये द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय होगा। ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के ये पासीघाट में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है कि समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। 29 नवंबर 2023 को इसको मंजूरी दी है। ये योजना है महिला स्वयं सहायता समूहों से, जो है ये ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित है, महिला स्वयं सहायता समूहों से संबंधित है। और यहीं पर बात करेंगे 10वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 30 नवंबर 2023 को किया गया है झारखंड के एम्स देवघर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ये 10,000 मतलब 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है झारखंड एम्स देवघर में। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड जो है ये वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अभी आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल के रखा गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसका नाम बदलकर जो है अब ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण का अभी आयोजन किया गया, तो ये 17 से 30 दिसंबर 2023 के बीच में किया गया काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का आयोजन। और यह संगमम आयोजित जो है किया गया कहाँ पर? वाराणसी के, मतलब उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। नेक्स्ट है गुजरात ने जो अभी है मतलब एक मछली को अपना ये राज्य मछली घोषित किया है, तो किसको? ये घोल फिश को। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने घोल फिश को जो है राज्य मछली के रूप में इसको घोषित किया है। नेक्स्ट है किस राज्य के जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो कि WTO की ये ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है किसको? केरल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल को शामिल किया गया है इसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को, मतलब मिशन को ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक ग्लोबल जो स्टडीज लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है 21 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अभी अनावरण किया गया है 22 नवंबर 2023 को, और ये सिद्धिपेट तेलंगाना के सिद्धिपेट में किया गया है। याद रखिए, या तो ये तेलंगाना भी ऑप्शन में दे सकता है और सिद्धिपेट भी दे सकता है। तो ये तेलंगाना के सिद्धिपेट में विश्व का पहला होगा 3D प्रिंटेड मंदिर। यहीं पर ये एक साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने मिलकर लॉन्च किया है साथी पोर्टल। और इसका जो साथी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो मतलब साथी पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये इसका जो है पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, याद रखिए। नेक्स्ट है अग्नि पहल। इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको अभी नवंबर 2023 में लॉन्च किया है गया अग्नि पहल। तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और अग्नि जो है तो इसका यहाँ पर अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? अभी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, तो ये झारखंड के खूंटी शहर से 15 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट है अभी हाल ही में ये हर बच्चे के लिए हर घर अभियान जो है लॉन्च किया गया है 18 नवंबर 2023 को। इसको उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है हर बच्चे के लिए हर घर अभियान। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेटेड इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0। ये मतलब सिटीज 2.0 चैलेंज लॉन्च किया गया है अभी 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में। और इसका जो है मतलब मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली से, और इसका उद्देश्य जो है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण अभी किया गया है कहाँ पर? इटावा में। उत्तर प्रदेश का पहला होगा, जो भी मतलब यूपी का एग्जाम होगा उसके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी एग्जाम के लिए। जो भी यूपी के मतलब यूपी पुलिस का या यूपी ROA का या यूपी PCS का
तो ये उत्तर प्रदेश का, क्योंकि पहला होगा भेड़ बकरी पालन केंद्र प्रशिक्षण केंद्र, तो इसका लोकार्पण अभी कहाँ किया गया है, इटावा में किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया। ये देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन था और उत्तर प्रदेश के ये गोंडा जिले में 22 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर जो है एक ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था। वो मंदिर था कौन, सांवरिया सेठ मंदिर। इसका दौरा किया था 2 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पर ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सांवरिया सेठ मंदिर। नेक्स्ट है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है। ये ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला होगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। नेक्स्ट है देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है। इसका नाम रखा गया है नमो भारत। देश की पहली रैपिड रेल सेवा जो है इसका नाम रखा गया है नमो भारत। नेक्स्ट राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है। ये प्रारंभ किया है किसने, CBI ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। और यह अभियान जो है किसके खिलाफ है, तो ये संगठित साइबर अपराध जो होती हैं, क्योंकि अब क्या है मतलब जितना ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उतनी ज़्यादा जो है ये साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो ये राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 जो है ये इसी के लिए इसका जो है इसको प्रारंभ किया गया है, संगठित जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनको कम करने के लिए। नेक्स्ट है अभी गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक का एवं जो है पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। किसका, सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसका गुजरात गांधीनगर में। और यह स्मारक जो है मतलब संबंधित है जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने अभी युवा विकास के लिए जो है एक नए मतलब सरकारी मंच को लॉन्च किया है। वो 31 अक्टूबर 2023 को ये जो है मंच होगा मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत इसका नाम है, इसको लॉन्च किया गया है युवा विकास के लिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का अभी राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है, तो ये गंगेय डॉल्फिन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, डबल स्टार जो है मौका लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, ये मतलब पूछा ही जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का जो है राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है इसको, गंगेय डॉल्फिन को। नेक्स्ट भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है। ये बना है तमिलनाडु का तट मंदिर। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल होगा। नेक्स्ट है देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। ये देश का दूसरा होगा कौन, राजस्थान। अब यहाँ पर माइंड में ये भी आना चाहिए, यदि ये मतलब देश का दूसरा है तो राज्य मतलब देश का दूसरा राज्य जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला राजस्थान है, तो पहला कौन है, तो पहला जो है वो है बिहार। पहला बिहार, दूसरा राजस्थान। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला अभी रखी गई है। ये रखी गई है मध्य प्रदेश के नीमच में। मध्य प्रदेश के नीमच में भी भारत की ये सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसकी क्षमता जो है तो ये 1440 मेगावाट रखे। नेक्स्ट है अभी अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण अखबारों में रही ये दक्षिण लोहोनक झील किस राज्य में स्थित है। ये अभी यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, इस कारण ये जो है काफी चर्चा में रही थी। ये कहाँ पर है, सिक्किम में, लोहोनक झील। नेक्स्ट है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा समर्पित किया गया है राष्ट्र को विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना ने। और जो है ये परियोजना मतलब किन राज्यों में विस्तृत होगी, तो ये परियोजना जो है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तृत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत अभी जो है किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अभी उत्तर प्रदेश जो है 100% ODF प्लस का दर्जा पाने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट है पहला ये नीलगिरी तहर दिवस अभी 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। और नीलगिरी तहर ये किस राज्य का राजकीय पशु है, तो ये तमिलनाडु का है। क्योंकि नीलगिरी की बात हो तो आंसर में जो है 95% चांसेस रहती हैं कि नीलगिरी जो है तो वो तमिलनाडु से ही संबंधित होगा, यदि मतलब उसका आंसर तमिलनाडु ही होगा यदि नीलगिरी से संबंधित कोई भी बात होती है। नेक्स्ट पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। अभी ये पुराने संसद भवन को नए संसद भवन का निर्माण किया गया, तो इसको अब जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। संविधान सदन के नाम से।
अभी हाल ही में ये आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। अभी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। यहाँ पर ये शंकराचार्य की स्टैचू होगी। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया। इसको 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया था और इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था कब? 21 सितंबर 2023 को। और यह जो है संविधान संशोधन विधेयक मतलब यह है तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। कौन सा? 128वां। ये याद रखिए, पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन क्या मतलब डायरेक्ट नहीं, क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो डीपली ही पूछे जाते हैं। तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में किस पशु को जो है खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मिथुन है। इसको मिथुन एक मतलब ये एनिमल है, इसको इस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये अभी एक विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। विश्वकर्मा योजना जो है ये प्रारंभ की है अभी, मतलब ये पारंपरिक कारीगर हैं उनके लिए इस योजना में जो है क्या होता है, इस योजना में जो है मतलब जो भी पारंपरिक कारीगर हैं उनको 4 से 5 दिन का मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है और एक जो है 15,000 रुपये की उसमें टूल किट दी जाती है और उनके लिए जो है यहाँ पर ऋण की भी मतलब व्यवस्था की गई है, लोन की भी व्यवस्था इस योजना के तहत की गई है। तो ये किससे संबंधित है? पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना। इसको 17 सितंबर 2023 को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है और अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब करंट का ये भी बनता है, ये मतलब अभी जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है इसको लागू करने वाला पहला बना है? तो वो जम्मू कश्मीर। विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये जम्मू कश्मीर मतलब बना है। नेक्स्ट है विश्व की किस सबसे बड़ी जो है MIC सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो ये किया है किसका? यशोभूमि का। नेक्स्ट MIC सुविधाओं का पूर्ण रूप जो है तो क्या है? ये बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और ये प्रदर्शनियाँ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। अभी ये एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में वीना रिफाइनरी में, मध्य प्रदेश की वीना रिफाइनरी में। नेक्स्ट किस राज्य ने जो है राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? अभी ये राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति होगी, इसको मंजूरी दी है किसने? उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के जो ये परिजन है उनके कल्याण के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। भारतीय मतलब सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो भी पूर्व सैनिक और जो शहीद हैं उनके परिजन मतलब जो भी परिजन हैं उनके कल्याण हेतु प्रोजेक्ट नमन। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसको 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है उज्ज्वला योजना को। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की मतलब आबादी पर शीर्ष 3 शहर रहे हैं, जिसमें पहला रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा ये आगरा यूपी का और तीसरा जो है ये महाराष्ट्र का ठाणे रहा है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अभी रखने की मंजूरी दी है। तो इसका ये नाम बदलकर उधमपुर रेलवे स्टेशन जो है ये शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में की अभी ये एक नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। तो ये सरयू नदी पर, सरयू नदी मतलब अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है और ये यहीं पर ये जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ करने की अभी बात की गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कहाँ? चित्रकूट में बनेगा। नेक्स्ट आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया गया है कहाँ से? तो आभासी रूप से अभी गुजरात गांधीनगर से किया गया है 13 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम जो भी मतलब इंटरनेशनल की घटनाएं हैं उनको देखेंगे। अभी पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? डोनाल्ड टस्क ने। कब? 13 दिसंबर 2023 को। अभी ये पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 ये जारी की गई है अभी किसके द्वारा? मर्सर के द्वारा जारी की गई है और इसमें जो है शामिल शहर हैं तो इसमें 241 शहरों को शामिल किया गया है और रैंकिंग में ये टॉप 3 देश हैं। तो उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है किसने? ऑस्ट्रिया का शहर वियना ने। सेकेंड हासिल की है स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख और थर्ड रैंक पे रहा है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का शहर है।
और यहीं पर यदि जो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है तो 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। उसमें 153वें रैंक पर है हैदराबाद, तेलंगाना का ये हैदराबाद, और 154वीं पर है महाराष्ट्र का पुणे, 156वीं पर है बेंगलुरु कर्नाटक का, और 161वीं रैंक पर है चेन्नई तमिलनाडु का, 164वीं रैंक पर है मुंबई महाराष्ट्र का, और 170वीं रैंक पर रहा है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, और 172वीं रैंक जो हासिल की है नई दिल्ली ने। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को अभी लॉन्च किया गया है, इसको दुबई में लॉन्च किया गया है। ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस अभी दुबई में लॉन्च किया गया है, इसको COP जो है 28 के दौरान लॉन्च किया गया है। और इस अलायंस में जो है भारत समेत कितने जो है 11 कंट्रीज जिसमें शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है। और इस अलायंस में जो शामिल मतलब कंट्रीज हैं उनको देख लेते हैं, भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी और ये अमेरिका इसमें शामिल है। किसमें? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में ये शामिल मतलब 11 देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, अभी किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के अभी राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो ये 4 से 6 दिसंबर के बीच में आए थे। कहाँ? केन्या के हैं ये समोई रूटो, ये विलियम समोई रूटो जो ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का ये 18वां सत्र आयोजित किया गया है। तो ये 5 से 8 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन जो है हुआ है कहाँ पर? कसाने बोत्सवाना में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका आयोजन जो है तो ये यूनेस्को के द्वारा इसको आयोजित किया गया। और इसमें ये भारतीय नृत्य मतलब ये भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। तो वो गरबा ये गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसमें जो है इसी सूची में शामिल होने वाली भारत की जो है कौन सी मतलब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो वो 15वीं है भारत। नेक्स्ट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये 6 दिसंबर 2023 को टाइम ऑफ पर्सन द ईयर का आयोजन किया गया और इसमें टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, CEO ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये CEO ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया सैम ऑल्टमैन को। किसको? सैम ऑल्टमैन को। देखेंगे नेक्स्ट, यहीं पर ये भी बात कर लेते हैं। और इसमें जो है तो ये एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है, दुनिया की जो अभी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, ये किसके द्वारा? ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। और इस सूची में टॉप 3 जो महिलाएं हैं उनको देख लेते हैं। टॉप 3 महिलाएं जो हैं तो वो कौन है? उर्सुला वान डेर ये लेन, ये अध्यक्ष कहाँ की है? ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरी जो है वो क्रिस्टीन लैगार्डे, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। और तीसरी जो कमला हैरिस हैं वो मतलब ये उपराष्ट्रपति हैं कहाँ पर? अमेरिका में। और इस सूची में जो भारत की महिलाएं शामिल हैं तो वो 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। उसमें जो ये निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री, तो ये समग्र रैंकिंग के साथ जो है कितने 32 नंबर पे है। रोशनी नडार मल्होत्रा ये समग्र रैंकिंग के साथ 60 मतलब नंबर पे है। सोमा मंडल ये 70 नंबर पे है। और किरण मजूमदार शाह जो है तो ये 76 नंबर पे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अभी किस देश ने चीन का एक ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये इटली ने की है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा अभी इटली ने की है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से जो है लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये किसके साथ? स्वीडन के साथ भारत ने किया है। और इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। नेक्स्ट है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए जो है पुनः निर्वासित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? भारत को। भारत को इसके लिए जो है पुनः निर्वासित किया गया है। और भारत को जो है मतलब किस द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये 2024 और 25 के लिए भारत को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जर्मन वास न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। और इस सूचकांक में जो है 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है।
और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी मतलब इसमें देश शामिल नहीं है। इस सूचकांक में जो ये सूचकांक जारी किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, तो इसमें जो है 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है। बाकी यहाँ पर फिर उसके बाद जो चौथे नंबर से चौथे पर शीर्ष जो है डेनमार्क है, और उसके पास पाँचवें मतलब कि सेकंड पे एस्टोनिया और थर्ड पे ये फिलीपी है। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत में जो है 7वीं रैंकिंग भारत ने हासिल की है 70.25 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है, अभी ये ग्लोबल कूलिंग वाच 2023 रिपोर्ट जारी की गई। ये जारी की गई है किसके द्वारा, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों में जो है G20 देशों की हिस्सेदारी रही थी, तो वो रही थी कितनी, वो रही थी 82% 2022 में। नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल ये प्रारंभ की गई है किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है तो वो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और अप्राकृतिक ये आपदाओं से सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है, अर्ली वार्निंग्स ये फॉर ऑल पहल का, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अभी यूनिसेफ ने जो है किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है, तो ये भारत के सहयोग से यूनिसेफ ने, और ये पहल लॉन्च की गई है तो COP 28 शिखर सम्मेलन दुबई UAE में लॉन्च किया गया है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है, कहाँ पर, दोहा कतर में। ये इसका 11वां संस्करण होगा, और इसका जो है फुल फॉर्म है तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। वर्ल्ड इनोवेशन, ये वाइस का मतलब फुल फॉर्म याद रखिए, पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन है, और ये जो है थीम मतलब इसकी है, यह किस थीम पर आधारित था, ये जो है मतलब आधारित किस पर था, ये इसकी थीम आधारित थी किस पर, ये आधारित थी रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिव जो है फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI, इस पर ये आधारित, ये इस थीम पर आधारित था। और इसमें जो है वाइस प्राइज, ये किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है, तो ये सफीना हुसैन, जो कि ये पहली भारतीय महिला हैं। मतलब हर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो मतलब पहली हो, और पहली ये भारतीय महिला हैं सफीना हुसैन, इनको वाइस प्राइज फॉर ये एजुकेशन मतलब पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अभी क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री ये बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कौन सा मंदिर परिसर जो है इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है, 8वां अजूबा इसको भी कहा गया है, तो ये अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का 8वां अजूबा भी बना है। अफ्रीकी देश है लाइबेरिया, इसका राष्ट्रपति चुना गया है किसको, जोसेफ बोकाई को। 22 जनवरी 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट है अपेक लीडर वीक 2023 का आयोजन अभी किया गया है, कहाँ पर, तो सैन फ्रांसिस्को USA में। और ये जो थीम इसकी है, इसकी थीम है सबके लिए एक लचीली और संधारणीय भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट है, अभी लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री चुना गया है किसको, नए प्रधानमंत्री लग्जमबर्ग के नियुक्त किए गए हैं जो है ल्यूक फ्रीडेन, नवंबर 2023 में। नेक्स्ट, मालदीव के नए ये राष्ट्रपति के रूप में अभी शपथ ग्रहण की है किसने, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट, चक्रवात मिथिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चक्रवात मिथिली। ये कहाँ पर अभी है, मतलब टकराया था कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आया था चक्रवात मिथिली, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो ये मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और इससे प्रभावित देश थे तो ये भारत और बांग्लादेश इससे प्रभावित देश थे। ये सारे फैक्ट मतलब यहाँ पर याद रखिए, जो भी मतलब चक्रवात आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो अभी जो एक परीक्षा हुई थी उसमें ये जो है पूछा गया था, एक चक्रवात का नाम जो उसमें पूछा गया था। ये इस तरीके से शायद कुछ करके क्वेश्चन था कि जो है ये चक्रवात किस मतलब ये किस खाड़ी से टकराया था। नेक्स्ट है, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया, अभी इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया गया है कहाँ पर, 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य जो था कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है,
कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो ये बाहर हो गया है कौन? रूस। रूस से बाहर हो गया है इससे। नेक्स्ट है क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है किसके द्वारा? क्वाकरेली साइमंड्स के द्वारा, क्यूएस के द्वारा, और ये इसका जो है 16वां संस्करण है। और इस रैंकिंग में जो है सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के ही हैं 148, और इसमें शीर्ष स्थान पर रही है पेकिंग विश्वविद्यालय, ये चीन का है। जो है शीर्ष पे रहा है विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। देखेंगे नेक्स्ट रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन है? भारत का शीर्ष स्थान जो है कौन? आईआईटी बॉम्बे, जो कि कितने 40वीं रैंक हासिल की है। नेक्स्ट है किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये जारी की है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, और इसको नवंबर में जारी किया गया। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस सम्मेलन का ये पहला संस्करण इसका कब आयोजित किया गया? ये इस सम्मेलन का जो है मतलब पहला संस्करण आयोजित किया गया जनवरी 2023 को। नेक्स्ट 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट अभी जारी की गई है। तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? 2 नवंबर 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 का ये कहाँ आयोजित की गई? COP5 तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक। नेक्स्ट अभी ये चीन का एक मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। किसने? फिलीपींस ने। यहाँ से जो है इसमें से निकलने की घोषणा मतलब रूस भी कर चुका है, और ये कौन? फिलीपींस भी। नेक्स्ट है प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023, इसमें मेजबान यूके में जो है ये देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कितने देशों ने किए हैं? कितने? 28 देशों ने। और इस समझौते का नाम जो है रखा गया है क्या? ब्लेचली डिक्लेरेशन इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कितने शहरों में वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क को शामिल किया गया? तो ये किसमें? 55 शहरों में। और इनमें से जो भारत के शहर शामिल हैं, तो भारत के शहर शामिल हैं ग्वालियर, जिसको मतलब संगीत शहर घोषित किया गया है, और केरल का कोझिकोड, जिसको कि साहित्य शहर मतलब घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस संस्था ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की, और यह रिपोर्ट संबंधित होती है जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 11 देशों ने किए हैं। 11 देशों में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला जो हैं, ये 11 देशों ने इसमें मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से जो है मतलब 4 दे देगा देश, 3 दे देगा जो शामिल है, और 1 दे देगा जो नहीं शामिल है। पूछेगा इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो ये देशों को मतलब जो है जरूर याद रखिए। और यहीं पर ये नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे किसने? बोगोटा, कोलंबिया ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो ये अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किया गया है रॉबर्ट फिको को। इनको 25 अक्टूबर 2023 को स्लोवाकिया का मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो ये हरिकेन ओटिस ने तबाही मचाई है कहाँ पर? अकापुल्को, मैक्सिको में। नेक्स्ट किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने जारी की है। नेक्स्ट है अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IEC असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की गई। तो ये किसके द्वारा? भारत के द्वारा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच में। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है किसको? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
UNWTO की जो 25वीं महासभा आयोजित की गई, ये कहाँ पर, तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित इसका आयोजन किया गया। और यहीं पर UNWTO द्वारा भारत के ये किस गांव को जो है तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया है, तो धोरडो गांव है गुजरात का। ये भारत के मतलब इसको भारत का ये गांव है, गुजरात में है, क्योंकि गुजरात राज्य में धोरडो गांव, इसको ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? ये सबसे कम उम्र के होंगे, तो ये किसने जीता है? डेनियल नोबोआ ने। नेक्स्ट है, किन संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है किसने? ये समझौता किया है अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क जो उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने। और यहाँ पर जो है ये क्या है? CGIAR, तो ये खाद्य सुरक्षित भविष्य मतलब हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। नेक्स्ट है, भारत और यूके के बीच जो पहली 2+2 वार्ता, इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से बाहर निकालने के लिए एक जो है भारत ने ऑपरेशन चलाया है, तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय दिया गया था, जो इजराइल और हमास के बीच मतलब संघर्ष हो रहा था, बहुत चर्चा में रहा था। तो यहाँ पर जो भारतीय वहाँ पर फंसे थे उनको निकालने के लिए ये भारत के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग जो था ये मतलब किसका सदस्य बना था? भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका ये सदस्य बना था? तो ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का बना था। नेक्स्ट, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति समिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं कहाँ की? तंजानिया की। और इन्होंने अभी नाम है सामिया सुलूहु हसन, इन्होंने ये भारत की राजकीय यात्रा की। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर ये अक्षरधाम का उद्घाटन किया गया, तो ये न्यू जर्सी USA में किया गया। नेक्स्ट है, और यहीं पर ये इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ ये एक ऑपरेशन प्रारंभ किया है, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। नेक्स्ट, अभी ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, तो इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखते हैं आगे, और इसमें जो है भारत किस स्थान पर है? तो 111वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये चार्लोट साल्वाई बने हैं। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है, किसको? भारत को। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? ह्यूस्टन टेक्सास USA में। नेक्स्ट, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया मैरीलैंड USA में, कहाँ पर? मैरीलैंड USA में। ये भारत के बाहर मतलब किया गया है। सबसे बड़ी प्रतिमा होगी किसकी? भीमराव अंबेडकर की होगी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 अभी जारी किया गया, इसको जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। और इस सूची में मतलब शामिल किया गया है 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान रहा है कौन सा? 40वां। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो ये इसके 78वें खंड का आयोजन किया गया, और इसकी अध्यक्षता की है किसने? डेनिस फ्रांसिस ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई। और इस सूचकांक में जो है शीर्ष स्तर पर शामिल है कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके की यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। और इस सूचकांक में जो भारतीय संस्थान मतलब शामिल है शीर्ष पर, तो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का। नेक्स्ट है, कि समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? तो ये घोषणा की है I2U2 ने। नेक्स्ट, किन देशों ने सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते, ये साहेल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। और इस समझौते की घोषणा की गई है कहाँ पर? ये माली की कैपिटल बामाको में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन,
ये यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 का इसका आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो ये न्यूयॉर्क के मतलब यूएसए का शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरब में। और इस बैठक में जो है भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो वो है शांति निकेतन और होयसल के जो पवित्र मंदिर समूह हैं। और होयसल के पवित्र मंदिर समूह ये कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। और इसमें भारत के मतलब जो है इसमें 42 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वाक का आयोजन किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट, अमेरिका के किस शहर के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो ये लुइसविले, केंटकी के द्वारा अभी ये सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई। अमेरिका का शहर है लुइसविले, केंटकी। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस जो है 3 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी? तो ये मचाई थी किसने? डेनियल ने। नेक्स्ट है, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये यूएसए न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई है बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रैंकिंग। और इस वर्ष में जो है 2023 में इस सूची पर टॉप कंट्री रही है वो स्विट्जरलैंड रही है। और भारत को मतलब स्थान मिला है 30वें स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट है, वैश्विक जैव ईंधन संगठन, ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया कब? 9 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट, किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये अमेरिका ने किया है। और ये मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो कहाँ पर? तिमोर लेस्ते में 7 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया अभी। तो ये ललितपुर, नेपाल में किया गया। नेक्स्ट, महोत्सव में इसमें जो है मतलब किन देशों ने भाग लिया इस महोत्सव में? जो ये काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया क्योंकि काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है। तो इसमें हिस्सा लिया है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने। सभी ये भारत के मतलब पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट है, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी किया गया। कहाँ पर? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। नेक्स्ट, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 अभी जारी की गई है। जारी की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा जाता है। और इस रैंकिंग में जो है मतलब कितने 64 देशों कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया। और फर्स्ट पे जो रहा है मतलब 100 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड। और इसमें जो है भारत ने ये कितनी 56वीं रैंक मतलब 41.75 स्कोर के साथ 56वीं रैंक हासिल की भारत ने। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आर्थिकी की बात कर लेते हैं। पहला है, वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्सस 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? ये नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। और ये 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 को मतलब आयोजित किया जाएगा। अभी इसका आयोजन हुआ नहीं है। ये 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार जो है अफीम का शीर्ष उत्पादक देश रहा है कौन? ये म्यांमार रहा है। अफीम का शीर्ष उत्पादक देश म्यांमार। और नेक्स्ट है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट। और इसमें जो है ये शीर्ष मतलब 2 ब्लॉक रहे हैं कौन? पहला है तिरयानी ब्लॉक कुमार, ये पहला तिरयानी ब्लॉक कुमारम, ये भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना। दूसरा रहा है कौशाम्बी ब्लॉक, जो कि कौशाम्बी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है कौशाम्बी? उत्तर प्रदेश में। ये जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें जो है ये मतलब यहाँ पर ये पहले पे जो रहा है तो तिरयानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना का, और दूसरे पे कौशाम्बी ब्लॉक, ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का रहा है। नेक्स्ट, अभी ये हाल ही में बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयज नामक एक पहल का शुभारंभ किया गया है। तो ये किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयज। और इस पहल के तहत जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने ये देशों को मतलब जलवायु अनुकूलन के लिए सहायता इसमें प्रदान करेगा। किसको? तो ये नेपाल और भूटान को सहायता प्रदान करेगा।
ये क्लाइमेट एडॉप्टेशन में सहायता जो है मतलब ये एशियाई विकास बैंक प्रदान करेगा, तो नेपाल और भूटान को। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ये 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया, कहाँ पर? तो ये किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें ये जो है इसका मतलब इस विजन 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पर ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जीता है। नेक्स्ट है किसने ये ग्लोबल ड्राउट स्नैपचैट 2023 रिपोर्ट जारी की? तो UNCCD ने जारी की है। और नेक्स्ट है ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा? तो ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जारी की गई। भारत, और यहीं पर ये भारत जो है मतलब किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जो है वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट, नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया अभी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। और यह फूड एक्सपो मतलब जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भागीदार देश जो है तो ये वियतनाम है। वियतनाम की कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताइए, वियतनाम की कैपिटल जो है क्या है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जो है ये ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, ये कहाँ? बाली यात्रा, मतलब ये जो है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है, नाम है बाली यात्रा। इसका आयोजन किया गया है अभी कहाँ पर? तो ये कटक उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। और यह उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर मतलब जिले में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर बनेगा? कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। नेक्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया अभी कहाँ पर? तो चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट हेम फर्स्ट इंडिया 2023 का अभी आयोजन किया गया, तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया, हेम फेस्ट इंडिया 2023 का। नेक्स्ट है यूरेशियन बिजनेसमैन समिट 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ पर? लंदन में। नेक्स्ट है BBC द्वारा अभी 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो ये कितनी? 4 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें नाम है उनके हरमनप्रीत कौर जो कि खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा ये मनोरंजन श्रेणी में, और जेत सुन्मा तेंजिन ये पाल्मो ये सांस्कृतिक और शैक्षिक श्रेणी में, आरती कुमार राव ये जलवायु पायनियर्स श्रेणी में शामिल हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? ये गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अभी ये जो है ये मतलब किस संस्थान के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण अभी आयोजित किया गया, कहाँ पर? शिलांग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है और यहीं पर जो है ये 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। नेक्स्ट है वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर जो है ये कर दिया गया है क्या? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व ऊर्जा रोजगार वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 अभी जारी की गई है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट का यह संस्करण जो है तो ये दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट है अभी जो हाल ही में गायों की गणना कराने का निर्णय लिया है एक राज्य ने, वो राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। गायों की गणना कराएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2023 जारी की गई है, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? संपूर्ण सूचकांक, तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। और सिडबी के लिए सूचकांक जो है सिडबी ने यह सूचकांक मिलकर के जारी किया है किसके साथ? जोकेटा के साथ। और ये सूचकांक जो संबंधित होगा किससे? तो ये MSME के मतलब आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित होगा। और सिडबी का जो है मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सिडबी का मुख्यालय जो है मतलब पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया
फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की, तो ये सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने जारी की है। और इस रिपोर्ट की थीम जो रही है, तो थीम रही है कनेक्टिंग द लास्ट माइल, कनेक्टिंग द लास्ट माइल। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की, तो ये क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने जारी की है। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसका जो ये 42वां संस्करण होगा। और इस मेले के जो है मतलब पार्टनर राज्य रहे हैं, तो पार्टनर राज्य जो रहे हैं तो बिहार और केरल रहे हैं। और इस मेले में जो मतलब फोकस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन रहे हैं, तो इस मेले के जो फोकस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उसमें शामिल है दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और मतलब ये उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया, तो ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, ये इंडिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका मतलब किया गया। और जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका जो है यहाँ पर फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, इनकोर का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बेंगलुरु में किया गया। और इसमें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का ये जो है 6वां संस्करण था। संस्करण कौन सा था, तो 6वां था। देखती है नेक्स्ट है यहाँ पर किस संस्था ने इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की, तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की है, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 ये जारी की गई है किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। और इसका जो है शीर्षक मतलब रहा है इस रिपोर्ट का, तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, ये नाइट प्रैंक के द्वारा जारी किया गया। और इसमें जो है फर्स्ट मतलब शीर्ष स्थान पर रहा है कौन, फिलीपींस का मनीला। और इसमें भारतीय शहर जो है तो मुंबई, इसमें चौथी रैंक मुंबई ने हासिल की है। नेक्स्ट है यहाँ पर इडेलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें 119 लोगों को शामिल किया गया है। और पहली रैंक जो है तो मतलब शीर्ष दानदाता किसको, स्टू नार्डर जो कि HCL टेक्नोलॉजीज के हैं, इनको यहाँ पर मतलब स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने जो है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है, तो ये किया है किसने, इंडिया एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया, ये लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इसको जारी किया गया। नेक्स्ट है किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जारी किया है। और यह रिपोर्ट जो है मतलब ये माइग्रेशन और OECD देशों में अप्रवासियों का जो ये श्रम बाजार में समावेश के लिए इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई है, ये अभी जारी की गई है किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग कितनी 80% से घटकर जो है 73% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। नेक्स्ट है किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड ये सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। नेक्स्ट है ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, ये ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 जो है ये जारी की गई है किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा, नॉर्ड लेयर के द्वारा। देखती है नेक्स्ट। और इसमें जो है मतलब इस सूचकांक में शामिल है कितने 108 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। और फर्स्ट पे जो है डेनमार्क है और भारत की इसमें जो है मतलब रैंकिंग है, भारत का स्थान है कौन, 64वां। नेक्स्ट है
आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी % हो गई है? तो ये जो है कितनी 36% हो गई है महिला श्रम भागीदारी 2022-23 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को और राइट्स लिमिटेड को, इन दोनों को प्रदान किया गया है। और वर्तमान में भारत में जो है नवरत्नों की मतलब संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये कितनी 16 हो गई है, 16 हो गई है। नेक्स्ट है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी किया है मर्सर तथा जो है सीएफए इंस्टीट्यूट ने जारी किया है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? नीदरलैंड्स ने। और इस सूची में जो है भारत रहा है, भारत कितने 45वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और ये इकोमार्क को अधिसूचित किया गया है। और इन योजनाओं का जो है मतलब किसके द्वारा इनको अधिसूचित किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इनको अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है इसको। और इस रिपोर्ट में जो है वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर जो है ये 3.0% अनुमानित की गई है। और इस रिपोर्ट में जो है वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर का मतलब कितनी की गई है? ये 6.3 इसमें अनुमानित की गई है, ये भारत की जीडीपी 2024 के लिए। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? तो ये अभी फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। और इस सूची में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी वो किसने जगह बनाई है? ये एनटीपीसी जो कि 261वें स्थान, इसने 261वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? ये यूरोपीय संघ के द्वारा मतलब प्रदान की गई है विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों की मंजूरी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है तो वर्ष 2023 में भारत की विकास दर जो है तो ये 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। और यहीं पर भारत की विकास दर 2024 में मतलब ये कितने % होने का मतलब अनुमान यहाँ पर ये 2023 में अनुमान लगाया गया है कितने 6.6% अनुमानित है। और ये 2024 में जो रहने का मतलब अनुमान कितना व्यक्त किया गया है? तो 2024 में ये 6.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और यहीं पर ये वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया गया अनुमानित है? तो ये थी कितनी 2.4%। नेक्स्ट है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा इसको जारी किया गया। देखते हैं नेक्स्ट। और यह रिपोर्ट जो है किसके सहयोग से जारी की जाती है? तो इस रिपोर्ट को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक ये कॉमिक बुक्स हैं, इनको किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग ने। किसने? चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक हैं, इनको लॉन्च किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है अभिनंदन। ये शुरू किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, अपनी एक मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? तो ये अफ्रीकी संघ ने अपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई थी। तो ये 22 सितंबर 2023 को इसको जारी किया गया था। और शीर्ष कंपनी जो इसमें थी तो वो माइक्रोसॉफ्ट थी। शीर्ष कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट। और भारत की जो शीर्ष कंपनी थी वो थी इन्फोसिस, जो कि 64वीं रैंक इसने हासिल की थी। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्टेशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये चैनलिसिस के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में जो है शामिल कंट्रीज हैं कितनी? इसमें जो है तो 154 कंट्रीज को शामिल किया जाता है। ये इसका चौथा संस्करण था। और इसमें भारत जो है इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में। और इसका जो है ये 14वां संस्करण था।
नेक्स्ट है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 के बीच में किया गया और इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? रूस में, व्लादिवोस्तोक में। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? तो ये किसने किया? सिंगापुर ने, अगस्त 2023 में। किसने? सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो कब? 29 जून को भामाशाह की जयंती होती है। इस दिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने ये व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब हम यहाँ पर जो भी साइंस से मतलब करंट अफेयर के बनने वाले क्वेश्चन है उनको देखेंगे। पहला, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिकल बोट का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये भारत की सबसे तेज होगी कहाँ पर? अल्लापूझा, केरल में। और इसका जो है नाम रखा गया है क्या? बाराकूडा। नेक्स्ट है, अभी जो है ये जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु एक अमृत नामक तकनीक का विकास किया गया है। तो ये IIT मद्रास के द्वारा इसका विकास किया गया है। अमृत का पूरा नाम जो है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? ये किसने किया है? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से जो है 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट है, अभी विश्व की ये सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? ये भी चीन में किया गया है। यह पृथ्वी के तल से जो है लगभग कितनी 2400 मतलब गहराई पर होगी, 2400 मीटर गहराई में होगी। और इसका जो है लक्ष्य है मतलब डार्क मैटर की खोज करना। इस जो ये स्थापित की गई है, जो ये प्रयोगशाला मतलब स्थापित की गई है, इसका लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज करना। नेक्स्ट, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया था? साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा यह 10 दिसंबर 2023 को लाया कहाँ से? साइप्रस से। और इस जोड़े को किस पार्क में मतलब आवासित किया गया था? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में इसमें इनको जो है रखा गया था। और इनके नाम थे क्या? लारा और अकामास। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने का घोषणा किसने की थी? तो ये मेटा और IBM ने। किसने? मेटा और IBM ने। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? तो ये चीन के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ किया शुरू हुआ? तो ये जापान में शुरू हुआ है। और इसका जो है इसका नाम रखा गया है JT60SA। ये जापान और मतलब ये यूरोपीय संघ की संयुक्त परियोजना है। किसकी? जापान और यूरोपीय संघ की संयुक्त परियोजना है ये। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ये किसने भेजा है? ईरान ने, 6 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है, किसने निम्न भूकक्षा LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु जो है सैटेलॉजिक इंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये की है किसने? ये की है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, TASL ने। इसमें जो है पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को मतलब इस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका नाम होगा TSAT फर्स्ट A। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिकीनेंस, क्षुद्रग्रह है कि इनका डिकीनेंस के उपग्रह का नाम रखा है क्या? इसका नाम रखा है सेलम। नेक्स्ट है, यहाँ पर किसने जो है NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2030 हेतु रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है किसने? इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है तो वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला जो मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ये कितने % होगा? तो वैश्विक तापमान में कितने 30% होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। और इस सूचकांक में जो है मतलब टॉप 3 कंट्रीज हैं। पहला है USA, इसका स्कोर है 76.91। दूसरा है सिंगापुर जो कि 76.81 स्कोर के साथ में। और फिनलैंड जो है तो ये फिनलैंड है 3 पे, तो ये 76.19 स्कोर के साथ ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। इसमें देखते हैं आगे यहाँ पर। और इसमें भारत की रैंक जो है तो भारत यहाँ पर 49.93 रैंक स्कोर के साथ जो है 60वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 को जारी किया गया है किसके द्वारा? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया गया।
और इसमें जो है टॉप 3 कंट्री हैं, पहला है यूएसए, दूसरे नंबर पे नीदरलैंड्स और थर्ड पे है कौन, सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग जो है इसमें 49वीं रैंक इसने हासिल की है भारत ने। नेक्स्ट है पहला स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, तो ये भारतीय नौसेना द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से किया गया है। ये पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल होगी और यह जो है मतलब किसके माध्यम से किया गया है, तो ये सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया है इसका सफल परीक्षण। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन अभी किया गया, तो ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और इसका नाम जो है रखा गया इस संयंत्र का तो अल धफरा और फोटोवोल्टेइक परियोजना रखा गया है। नेक्स्ट है अभी किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, तो ये डोमिनिका ने की है। किसने, डोमिनिका ने की है। किस देश ने जो है सिकल सेल रोग और थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है, ये दी है यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने जो है अभी हाल ही में मतलब ये एक रोग है सेल रोग और ये थैलीसीमिया, इसके इलाज हेतु जो है विश्व की मतलब पहली होगी जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है अभी डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये किसने किया है, नासा ने। DSOC ये जो है मतलब क्या है यहाँ पर, तो ये जो है तो ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर एक ऑप्टिकल संचार है। नेक्स्ट है यहाँ पर S-400 जो है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने इसका नाम रखा है क्या, सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का ये भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका नाम सुदर्शन रखा गया है और ये सिस्टम को है भारत को किस देश के द्वारा मतलब प्रदान किया गया है, तो ये रूस ने प्रदान किया है भारत को। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, तो ये अकेलेपन को जो है एक मतलब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है तो इसने अकेलेपन को एक मतलब जो है वैश्विक खतरा घोषित किया है और इससे निपटने के लिए जो है क्या है, इसके निपटने के लिए एक ये जो है एक नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है, किसके, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो कि अमेरिका के हैं, चिंडो मम्पेपा जो कि कहाँ पे, ये मम्पेम्बा जो कि कहाँ के हैं, अफ्रीकी संघ के हैं। नेक्स्ट है विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, तो ये किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा और इसके टीके का नाम रखा गया है, तो ये रखा गया है इक्सीचक रखा गया है इस टीके का नाम। इसको जो है अपने हिसाब से पढ़ लीजिए जो भी पढ़ने में आए। नेक्स्ट है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा और इसमें जो है तो यहाँ पर सर्वाधिक टीबी के मामले वाले जो है 3 देश हैं, जिसमें भारत में सबसे अधिक कितने 27% और इंडोनेशिया में 10%, बाकी चीन में 7.1% मामले देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट जो CO का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है क्या, मीका, नाम रखा गया है इसका मीका। नेक्स्ट है और इस मतलब ये जो रोबोट CO को इसको कंपनी के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है, तो डिक्टाडोर के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, तो कहाँ से है, इसका यक्स से है। नेक्स्ट है विश्व की किस एजेंसी के द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष संघ एजेंसी के द्वारा। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसके द्वारा विश्व की ये मतलब ये है ब्रह्मांड की ये पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है और इस मिशन के तहत यह तस्वीर जो है जारी की गई है किसकी, यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत। मिशन का नाम यदि पूछा जाता है तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन और मतलब एजेंसी का नाम तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट बात करेंगे मित्र शक्ति अभ्यास 2023 का भी मतलब ये आयोजन किया गया है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। कहाँ पर, औंध है मतलब पुणे में एक स्थान है, महाराष्ट्र के पुणे में औंध एक स्थान है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है किस जो है लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का परीक्षण किया गया है, तो ये इसका नाम है क्या, प्रलय। नेक्स्ट है भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है, तो ये कोस्टा सेरेना का, इसका कोस्टा सेरेना का। नेक्स्ट काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, ये काला आजार रोग जो है इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है किसको, बांग्लादेश को। नेक्स्ट है किसने जो है INFUSE इनफस मतलब ये एक मिशन है इसको लॉन्च किया है किसने, नासा ने और इसका जो है पूरा नाम यहाँ पर है, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन जो है
अबाउट मिशन फर्स्ट ये है TVD-1 फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो किसका, ये गगनयान का मिशन है। नेक्स्ट है कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस LF का ये उन्मूलन करने वाला देश बन गया है, तो ये कौन बन गया है, लाओपीडिया लाओस। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो भारत ने वर्ष 2027 तक रखा है। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन के द्वारा किया गया है, तो ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सागर मैत्री मिशन 4। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है, तो ये कौन सा है, इसका नाम है INS सागर ध्वनि। INS सागर ध्वनि ये मतलब पोत है, तो ये सागर मैत्री मिशन 4 पर जो है ये मतलब उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है। नेक्स्ट है WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है, तो ये मिस्र बना है। नेक्स्ट है बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है, तो ये मंजूरी दी गई है किसको, R21 मैट्रिक्सियम को। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है, तो ये एक एंजाइम है PET46। इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाएगा, तो इसका उपयोग जो है तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में किया जाएगा। और इसका पूरा नाम जो है PET का पूरा नाम क्या है, पॉलीएथिलीन टेरोफ्थेलेट। पॉलीएथिलीन टेरोफ्थेलेट इसका फुल फॉर्म है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर किस देश ने अपनी तरह का पहला ये रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है, तो ये किसने जारी किया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है अपनी तरह का ये इनका पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया, तो ये सर्फ शार्क ने जारी किया है। किसने, सर्फ शार्क ने। और इस देश में जो है मतलब कितने 121 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें शीर्ष कंट्री है वो कौन, फ्रांस रही है। और भारत की इसमें जो है रैंक है 52वीं रैंक इसने हासिल की है भारत में। नेक्स्ट है किस रूप से निर्मित कितनी जो है निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय स्थल सेना में शामिल किया गया है, तो कितनी, मतलब स्वदेशी रूप से निर्मित जो कितनी, मतलब ये है कितनी 600। और ये स्वनिष्क्रिय जो एंटी टैंक्स माइंस हैं इनको नाम दिया गया है क्या, विभव नाम दिया गया है। नेक्स्ट है ये सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है, मत्स्य 6 ये 1000 है, एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। मानव युक्त ये पनडुब्बी वाहन है, नाम है मत्स्य 600 मतलब 6000। नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया, ऑपरेशन सजग इसका आयोजन किया गया अभी भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ, तो ये IIT बॉम्बे शामिल हुआ इसमें। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया, तो ये एरोबोट ने लॉन्च किया है। अभी सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद ये दिखा निशिमुरा क्या है, तो ये एक धूमकेतु है। और यह किस रंग का है, तो ये हरे रंग का एक धूमकेतु है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया, तो इसको मंगल ग्रह पर विकसित किया गया। और ये मतलब एजेंसी कौन सी थी, तो नासा के द्वारा। और इस विकसित ये मतलब किस उपकरण से इसको, तो मोक्सी एक उपकरण है, इससे इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री वो तो हैं, ये फ्रैंक रूबियो बने हैं। इन्होंने जो ISS पर मतलब लगभग कितना 371 दिन इन्होंने बिताया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया जाता है, तो त्रिशूल के नाम से। इसको भारतीय वायुसेना का एक ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में किया गया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन। नेक्स्ट है भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम जो है तो ये इंद्रजाल रखा गया। नाम क्या, इंद्रजाल रखा गया। नेक्स्ट है ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को यहाँ पर डिकोड करने में सफलता हासिल की है, तो ये भारतीय ऑयल सार्डिन मछली है। इसके जो है संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में वैज्ञानिकों ने एक सफलता हासिल की है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया, तो ये किसने लॉन्च किया था, जापान ने। इसने जापान ने।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो में मतलब हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट इसका जो है पार्ट आएगा तो इसके आगे से उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही हो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।